संसद धक्का मुक्की कांड पर राहुल गांधी ने दी सफाई, कहा हमने कोई धक्का मुक्की नहीं किया। अडानी मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए पूरा विवाद। राहुल ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग की, कहा बीजेपी आरएसएस की सोच संविधान विरोधी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा अंबेडकर के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए दूसरे मामले सामने लाए गए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा अमित शाह अपनी गलती मानने को तैयार नहीं, बीजेपी ने हमेशा अंबेडकर का अपमान किया। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले मसल पावर दिखाने के लिए हमें रोका गया, धक्का लगने से मेरा बैलेंस बिगड़ा, मैं धक्का देने की स्थिति में नहीं। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। शिवराज सिंह चौहान ने कहा राहुल गांधी के आचरण को सबने देखा, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा संसद में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई, बीजेपी सांसदों के हाथ में डंडे होने के आरोप को गलत बताया। शिवराज सिंह चौहान ने राहुल पर महिला सांसद से अशोभनीय व्यवहार करने का आरोप लगाया, पूछा क्या संसद में अब पहलवान और गुंडे जाएंगे। संसद परिसर में हुई धक्का मुक्की में बीजेपी के 2 सांसद मुकेश राजपूत, प्रताप सारंगी चोटिल, राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप। बीजेपी महिला सांसद का राहुल पर बड़ा आरोप, कहा धक्का मुक्की के दौरान राहुल ने बेहद नजदीक आकर बदतमीजी से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत से फोन पर बात की, दोनों का हालचाल जाना। राजनाथ सिंह ने आरएमएल अस्पताल जाकर सांसदों का हाल जाना, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ऐसी घटना दुर्भाग्यपूर्ण। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने संसद मार्ग थाने में दर्ज कराई शिकायत, हत्या के प्रयास की धारा में कई मामलों में एफआईआर दर्ज। थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद अनुराग ठाकुर का हमला, कहा खुद को कानून से ऊपर समझते हैं राहुल। अनुराग ठाकुर ने कहा राहुल गांधी बीजेपी सांसदों के प्रदर्शन में जबरदस्ती घुसे, अपने साथियों को भी हिंसा के लिए उन्होंने उकसाया। बासिल स्वराज ने राहुल का रवैया हिंसात्मक बताया, कहा उन्होंने हमारी महिला सांसदों से भी बदसलूकी की। लोकसभा स्पीकर से मिले पीयूष गोयल और किरेन रिजिजू, धक्का मुक्की मामले को लेकर मुलाकात की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बोले राहुल ने शारीरिक ताकत दिखाकर मारपीट की, संसद में पहलवानी दिखाने का क्या मतलब। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रताप चंद्र सारंगी का हालचाल जाना, कहा ऐसा आचरण आज तक भारत के किसी संस्कृति इतिहास में नहीं देखा गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बोले राहुल ने मकर द्वार को प्रदर्शन के लिए भी अपनी जागीर समझाई, संसदीय इतिहास की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कांग्रेस पूरी तरह से झल्लाई हुई है, उसने हमारे 2 सांसदों को घायल किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को गुंडा बताया, कहा वो अराजकता का माहौल बना रहे हैं। धक्का मुक्की को लेकर कांग्रेस ने भी वीडियो पोस्ट किया, कहा बीजेपी सांसदों ने खड़गे और प्रियंका गांधी के साथ धक्का मुक्की की। कांग्रेस बोली ये बीजेपी की सरासर गुंडागर्दी, लोकतंत्र के मंदिर में बीजेपी तानाशाही कर रही है। बीजेपी पर भड़की प्रियंका गांधी, कहा हमने नहीं, बीजेपी वालों ने गुंडागर्दी की, इन्होंने प्रदर्शन किया और सबको संसद जाने से रोका। राहुल गांधी के समर्थन में उतरे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, कहा वो किसी को धक्का नहीं दे सकते, ना ही अभद्र व्यवहार करेंगे। लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी को शारीरिक चोट पहुंचाना अस्वीकार्य। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा बीजेपी जानबूझकर टकराव करने के मूड में थी, पर ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का पलटवार, कहा झूठे आरोप लगाना बीजेपी का चरित्र, बीजेपी सांसदों की धक्का मुक्की के चलते ये सब हुआ। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने धक्का मुक्की कांड को बताया सुनियोजित, कहा स्पीकर को इस मामले में निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। आरएमएल अस्पताल का घायल बीजेपी सांसदों पर बयान, अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट बोले इस उम्र में लगी चोट प्रताप सारंगी के लिए ठीक नहीं। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा आज कांग्रेस की हिंसा संसद तक पहुंच गई, अंबेडकर और संविधान पर उन्होंने जो झूठ फैलाया है। अरविंद केजरीवाल का भी अमित शाह पर हमलावर, बोले बाबा साहेब अंबेडकर हमारे लिए भगवान, बीजेपी संविधान विरोधी, इसलिए अमित शाह ने किया अंबेडकर का अपमान। अमित शाह के बयान पर भीमराव अंबेडकर के पोते और वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर ने भी जताई नाराजगी, का गृह मंत्री का बयान बीजेपी की पुरानी मानसिकता को दर्शाता है। बाबा साहेब के अपमान के लिए बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए, सपा सांसद डिम्पल यादव। सपा सांसद जया बच्चन का बयान, कहा बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बीएसपी चीफ मायावती बोली अमित शाह के शब्दों से बाबा साहेब की गरिमा और अस्तित्व को ठेस पहुंची। मायावती के बयान पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी ने हमेशा अंबेडकर का सम्मान किया, उनका नाम कोई नहीं मिटा सकता। अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी। महाराष्ट्र विधानसभा में सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, लाड़की बहन समेत सभी चल रही स्कीम जारी रहेंगी। अंबेडकर मुद्दे पर आर पार के मूड में बीजेपी, मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर पर किया हंगामा। कांग्रेस दफ्तर पहुंची मुंबई पुलिस, हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं को खदेड़ा, तोड़फोड़ में और नुकसान का जायजा लिया। कांग्रेस दफ्तर में हुई तोड़फोड़ पर बरसे विजय वडेट्टीवार, कहा हंगामा करने वाले बीजेपी के पाले गुंडे। शरद गुट ने भी कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़ को बताया गलत। जयंत पाटिल बोले महाराष्ट्र में पहली बार इस तरह की घटना। कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ बोली बीजेपी के हमले से हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे और न्याय पाएंगे। कांग्रेस दफ्तर पर हुए हमले में सपा ने बताया गुंडागर्दी। अबू आजमी बोले मुख्यमंत्री को आरोपियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली में बीजेपी सीईसी की बैठक, उम्मीदवारों के नामों पर मंथन। दिल्ली एमसीडी हाउस में जबरदस्त बवाल, बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्यों के मुद्दे पर बीजेपी पार्षदों का हंगामा। कर्नाटक के मंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा बोलने का मामला, बीजेपी नेता सीटी रवि को पुलिस ने कस्टडी में लिया।
आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। कहा, बिना किसी की जांच कैसे कह सकते हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, कौन डॉक्टर है जो बिना जांच के कहता है कि 20 दिन से अनशन पर बैठा 70 साल का बुजुर्ग ठीक है। 2016 के बाद से अब तक SC, ST और OBC के लिए खाली पड़े 4 लाख पदों को भरा गया। सरकार ने संसद में जानकारी दी। केंद्रीय कर्मचारी के लिए समय से पहले रिटायरमेंट का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं, संसद में सरकार ने बताया। महाराष्ट्र में अमरावती में एयर इंडिया फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर शुरू करने वाला है। इसके लिए कंपनी ने 24 श्रेणी एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया है। वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी JPC के सदस्यों से राजस्थान वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन और लखनऊ के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लीग यूनिवर्सिटी के पूर्व VC ने मुलाकात की। विधेयक पर पॉइंट टू पॉइंट बात। बंगाल के मंत्री फरहाद हकीम का बयान, केंद्र वक्फ संशोधन विधेयक लाकर गलती कर दी, ये संसद से पास नहीं होगा। कल से 3 दिवसीय मॉरिशस दौरे पर रहेंगे विदेश सचिव विक्रम मिस्री। नई सरकार के गठन के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों को लेकर बात। UNEP के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित हुए भारतीय पर्यावरणविद माधव गाडलिन। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान दिया गया। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने की हाई लेवल मीटिंग। प्रदेश के LG मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। IRS अधिकारी आलोक रंजन झा होंगे जामिया में भारत के अगले उच्चायुक्त। विदेश मंत्रालय ने घोषणा की, फिलहाल बेलारूस में भारत के राजदूत हैं आलोक रंजन झा। राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता का मामला, गृह मंत्रालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच को बताया। इस बारे में ब्रिटेन से मांगी गई जानकारी। शिंदेगुट के सांसद रविंद्र वायकर को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली। वोटों की गिनती से हेरफेर के आरोपों को कोर्ट ने नकारा। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को झटका। गैंगस्टर एक्ट में दर्ज मामलों में जमानत देने से इनकार। पुणे में हिंदू सेवा महोत्सव में बोले RSS चीफ मोहन भागवत, भारत को अक्सर अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर सलाह दी जाती है, लेकिन दूसरे देशों में अल्पसंख्यक की स्थिति का सामना कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। मोहन भागवत ने कहा, विश्व शांति को लेकर बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं, लेकिन जंग थम नहीं रही है। दुनिया का मानना, भारत की भूमिका के बिना विश्व शांति संभव नहीं। यूपी विधानसभा का शीत सत्र अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित। समाजवादी पार्टी के हंगामे के बीच सत्र स्थगित। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर सुशासन सप्ताह लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने उद्घाटन किया। CM योगी बोले, अटल जी की पृथक जन्मभूमि यूपी, उन्होंने कर्म भूमि के लिए भी उत्तर प्रदेश चुना। महाकुंभ मेले की वजह से यूपी सरकार प्रयागराज में 300 बेड वाली डीलक्स डॉर्मिटरी बनाएगी। रायपुर से अंबिकापुर की फ्लाइट शुरू होने पर बोले CM विष्णुदेव साय, आज छत्तीसगढ़ में विकास की एक नई कड़ी जुड़ी हुई। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 43 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बिहार सरकार ने विशिष्ट शिक्षक नियमावली को मंजूरी दी। पटना में CM नीतीश ने हमारा बिहार हमारी सड़क ऐप लॉन्च किया। खराब सड़कों की शिकायत ऐप के जरिए कर सकेंगे लोग। CM नीतीश कुमार ने 43 नई डीलक्स बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बस में दी जाने वाली सुविधाओं को भी देखा गया। पटना में 2 दिवसीय बिहार बिजनेस कनेक्ट इन्वेस्टर समिट शुरू। डिप्टी CM सम्राट चौधरी बोले, प्रदेश में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं। डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने कहा, इंडस्ट्रियल एरिया बनाने के लिए बिहार सरकार ने इस साल 8000 एकड़ जमीन अधिग्रहित की। संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग के घर की बिजली कनेक्शन काटा गया। बिजली चोरी के मामले में मुकदमा दर्ज। सांसद वर्ग के पिता ममलूक उर रहमान पर भी केस दर्ज। बिजली विभाग के अधिकारियों को धमकाने का आरोप। सांसद वर्ग के घर बिजली विभाग की छापेमारी पर भड़के अखिलेश यादव। कहा, लगातार मुस्लिमों के घर पर छापेमारी करवा रही है सरकार। संभल में सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर फैलाने के मामले में पुलिस का एक्शन। पुलिस ने 3 FIR दर्ज की। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंघानी, मेरी योजना राज्य सरकार पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में शामिल। कहा, किताब में सरकारी योजनाओं को बहुत ही सरल भाषा में बताया गया। फॉर्मूला E रेसिंग में वित्तीय गड़बड़ी का मामला। तेलंगाना ACB ने BRS नेता KT रामाराव पर केस दर्ज किया। भोपाल में पूर्व RTO कांस्टेबल सौरभ शर्मा के ठिकानों पर लोकायुक्त पुलिस ने छापा मारा। 2.5 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद। बिहार पुलिस ने पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर हंगामा करने वाले एक छात्र मनीष कुमार को गिरफ्तार किया। युवक के घर से क्वेश्चन पेपर बरामद। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी बुरहान वानी का आखिरी साथी फारूक नाली भी मारा गया। दक्षिण कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का आखिरी कमांडर था। जम्मू कश्मीर के राजबाग में सिल्क फैक्ट्री में भीषण आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दक्षिण कश्मीर के DIG जावेद इकबाल मट्टू के अनुसार मारे गए 5 आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के हैं। यासिर जावेद, आदिल हजाम, मुश्ताक इफ्तिखार, इरफान नूर, आसिफ शेख के रूप में पहचान की गई। पंजाब में बख्शीवाला में बंद पड़े थाने पर ग्रेनेड से हमला। खालिस्तानी जिंदाबाद फोर्स ने हमले की जिम्मेदारी ली। नोएडा, आगरा, मथुरा समेत कल्पतरू ग्रुप के 16 ठिकानों पर ED की छापेमारी। 1 करोड़ रुपए समेत कई दस्तावेज बरामद। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का राज्य सरकार को सख्त निर्देश। स्क्रैप 4 की पाबंदियों से प्रभावित मजदूरों को गुजार भत्ता मुहैया कराए राज्य सरकारें। कानपुर में तापमान गिरने से शहर में शीतलहर। ठंड बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग।